सांप ने चूहे से कहा, अब मैं शाकाहारी हो गया हूँ। हुआ यूं कि एक बार सांप महोदय यात्रा पर थे और चलते जा रहे हैं। रास्ते में उनको एक चूहा दिखा। अब जैसे उन्होंने चूहा को देखा, उनके मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन तकलीफ थी कि वो बड़ा था, हष्ट पुष्ट था, इसलिए उसका शिकार कर पाना बड़ा मुश्किल काम था। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, आज कुछ जीवन में नया प्रयोग करके देखते हैं, शायद काम बन जाए। यही सोच करके वो चले गए और चूहे वाले रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। इधर चूहा महोदय भागे चले जा रहे। जैसे ही उनकी नजर पड़ी चूहे पर, वैसे वो तो हक्का बक्का हो गए, ठिठक गए। मन में सोचने लगे आज गई जान। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आज मैं इनसे बात कर लेता हूँ। बात करने के लिए वो दूर से चिल्लाने लगे, सांप महोदय प्रणाम। जैसे सांप के कान में आवाज गई, उन्होंने कहा प्रणाम भाई प्रणाम, क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा हाल चाल तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप इस तरीके से हमारे रास्ते में आकर खड़े हैं। अरे आप तो महान हैं, ताकतवर हैं, वो आपके पास जहर है, पूरा जगत आपसे डरता है। मैं एक छोटा सा चूहा भला क्या कर सकता हूँ। सांप ने कहा आपको लगता है कि मेरे पास जहर है, तो आप भी जहर वाले हो सकते हैं, आपके पास भी जहर हो सकता है। चूहा की थोड़ी जिज्ञासा जगी। उसने कहा मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो छोटा सा चूहा हूँ, एक नन्हा सा, मैं कैसे हो सकता हूँ। सांप ने कहा हो सकते हो, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, जहर को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर के मैं जहरीला हुआ हूँ, ऐसे थोड़ी हुआ हूँ। चूहे ने कहा ठीक है, वो तो सब बात ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे जहरीला हो सकता हूँ। सांप ने कहा देखो आप भी जहरीले हो सकते हो, आपका भी खौफ पूरी दुनिया में हो सकता है। उसके लिए अगर आप मेरी सलाह मानो, मेरी बात मानो, तो इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो। वो जहर मैं आपको दे सकता हूँ। यदि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे जहरीला होना है, तो आपको मैं अपना जहर दे सकता हूँ। और वैसे भी मुझे जहर का कोई काम है नहीं, मैं तो वैसे भी शाकाहारी हो गया हूँ। यात्रा पर निकला था कि थोड़ा घूम फिर करके आता हूँ, आपको देखा तो मैंने सोचा कि रुक करके थोड़ी बात कर लूँ। आपका भी धन्यवाद कि आप जो है बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आपने की बात सुनकर चूहा कहने लगा मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि आप वाकई में शाकाहारी हो गए हैं, इसलिए महोदय यदि आप मुझ पर दया करें तो क्या मैं इधर उधर भागूं, क्या दौड़ूं, क्या मेहनत करूं, आप ही मुझे दे दें जहर। जब आपको इसका काम बचा नहीं तो मुझे दे दीजिए, इसलिए कि मैं छोटा सा जीव हूं, मुझे कोई भी दबोच लेता है, मुझे कोई भी मार देता है, मुझे कोई भी फंसा देता है। इसलिए अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी जहरीला हो सकता हूँ। सांप ने कहा महोदय आप बेखटक जहरीले हो सकते हैं, इसके लिए आपको एक काम करना होगा। चूहे की फिर जिज्ञासा जगी। उसने कहा कि कोई भी काम करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा,
आप बताएं, आदेश करें कि मुझे क्या करना होगा। सांप ने कहा, देखो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे मुंह के पास आना पड़ेगा, क्योंकि हाथ तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपको यहीं से फेंक के दे दूं, और जहर तो मेरे मुंह में है, और आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको अपना जहर दे करके आपको जहरीला कर सकता हूं, और आप भी दुनिया में अपने खौफ का डंका बजा सकते हैं। चूहे ने कहा, ठीक है महोदय, अगर इतनी कृपा आपने की है तो फिर शुभ काम में काहे की देर है, आप मुझे दे दीजिए। तो आपने कहा, बस फौरन आप चले आइए, मैं भी तैयार हूं कि एक पुण्य का काम करूं कि आज मैं आपको अपना जहर दे करके मैं तो मुक्त हो जाऊंगा ही, साथ में आप जमीन पर जहरीले बन के घूमते रहेंगे और आपका काम बनता रहेगा। चूहा खुशी के मारे गदगद हुआ और सांप महोदय के नज़दीक आया और हाथ जोड़कर विनती किया कि महोदय, अब मैं आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे अपना जहर दे दीजिए। जब आप शाकाहारी हो गए हैं तो आपको तो फिर भी जहर का काम नहीं है, आप मुझे सारा का सारा जहर दे दीजिए। सांप ने कहा, ठीक है आप आइए। उसने छलांग लगाई, दौड़ता हुआ आया, सांप के पास खड़ा हुआ, और सांप ने फिर अपना जहर चूहे को दे दिया। जब जहर चूहे को दे दिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। दोस्तों, इस तरीके की इंटरेस्टिंग कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।